माँ, क्या ये हमारे नए पापा है? नंदनी कई दिनों से देख रही थी उसके दोनों बच्चे बहुत डिस्टर्ब है और नंदनी से भी कुछ खींचे खींचे से है। जब से उसके पति आर्यन की मौत हुई थी तब से वही अपने बच्चों को संभाल रही थी। आर्यन के एक दोस्त शंकर की मदद से नंदनी को पति की जॉब मिल गई थी। पति की अचानक मौत से नंदनी बहुत टूट गई थी, लेकिन बच्चों को देख कर जी रही थी। आज जो बात उसके दोनों बच्चों ने कही, ऐसा तो नंदनी ने कभी सोचा भी नहीं। माँ, ये शंकर चाचा जब देखो तब हमारे घर आते रहते हैं, मुझे जरा भी पसंद नहीं है। नन्हे पीयूष की बात सुन नंदनी आश्चर्य से उसे देखने लगी। 12 साल का लड़का ये कैसी बात कर रहा? पर क्यों बेटा, आप तो जानते हो आपके पापा के जाने के बाद ये हमारी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आपको और निम्मी को कितना प्यार करते हैं, फिर भी आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? नंदनी ने पूछा। पीयूष कुछ नहीं बोला और वहां से भाग गया। कुछ दिनों बाद 10 साल की निम्मी ने भी नंदनी से वही बात कही तो नंदनी सोच में डूब गई। आखिर बच्चे शंकर जी के आने से इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हैं, जबकि वो तो हम सब की खैरियत ही पूछने आते। और आर्यन की डेथ के बाद मेरी नौकरी भी लगवा दी और बच्चों के लिए भी जब तक कुछ ना कुछ लाता रहता है। इतना प्यार भी करता है। क्या बात है मेरे बच्चों, आखिर आप शंकर चाचा से इतना गुस्सा क्यों होते हो? आखिर बात क्या है, मुझे तो बताओ। नंदनी ने दोनों को प्यार से अपने समीप बिठाकर पूछा। माँ, हमारे सारे दोस्त कह रहे ये तुम्हारे नए पापा है क्या, जो तुम्हें स्कूल भी लेने आते हैं? कितनी बार तुम्हारी मम्मी के साथ भी देखा है, यहाँ तक कि जो आंटी इधर घर के पास रहती वे भी ऐसा ही कहती है। बच्चों के मुंह से ये सुनकर नंदनी धक्सी रह गई। मैं शंकर चाचा से बात करूंगी, उन्हें आने से मना करूंगी, नंदनी कहकर बच्चों के पास ही लेट गई। दूसरे दिन जब शंकर आया, शंकर, अब से आप यहाँ मत आइएगा, हम अपना ध्यान खुद ही रख लेंगे। आपके आने से लोग बातें बनाते हैं और बच्चों को भी बहुत कुछ कह देते हैं जो मुझे पसंद नहीं आया। शंकर ने कहा। अरे ये कैसी बातें कर रही है नंदनी जी, अब आर्यन नहीं है तो मैं हूं ना आप सबकी देखभाल करने को, किसी के कहने से क्या हो जाता है? वैसे क्या आपको नहीं लगता बच्चों को पापा की जरूरत? शंकर बात पूरी भी ना कर पाया था कि चटाक की आवाज गूंज गई। मैं तो आर्यन का अच्छा दोस्त समझ तुम्हें घर आने देती थी, मुझे लगता था तुम सच्चे दिल से हमारे लिए सोचते हो, पर तुम्हारी नियत तो, तुमने भी आखिर गिरगिट की तरह रंग बदल कर दिखा ही दिए। सच कहते हैं लोग, कभी भी किसी पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए कि वो आपकी मजबूरी का फायदा उठा अपना असली रंग दिखा दे। चले जाओ अभी के अभी यहाँ से, फिर कभी अपनी शक्ल यहाँ मत दिखाना। अकेली हूँ पर कमजोर नहीं हूँ, याद रखना, नंदनी ने तमतमाते हुए कहा। शंकर अपना सा मुंह लेकर चल दिया। उसे तो लग रहा था इस तरह प्यार का दिखावा कर वो नंदनी को अपना बना लेगा और दोनों बच्चे भी उसको प्यार करने लगेंगे। उस दिन के बाद से नंदनी ने बहुत फुक फुक कर कदम रखा। उसकी जिंदगी उसके दोनों बच्चे ही थे। उसने वादा किया कि मैं अकेली हूँ, कमजोर नहीं, मेरे दोनों बच्चे ही मेरी ताकत है। अब उसके दोनों बच्चे भी बहुत खुश थे, क्योंकि अब उनकी माँ को कोई कुछ नहीं कहता था। लोगों की जुबान अब बंद हो गई थी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। साथ ही अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दे, ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहे।